मंत्रीवर। हम चलते चलते काफी दूर पहुंच चुके हैं। मेरा विचार ये है यहीं से अब अयोध्यापुर को वापिस चला जाए। नहीं मंत्रीवर, जैसे कि मुझे अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिला है, इसीलिए आप अयोध्या वापस लौट जाएं और हम 14 वर्षों के बाद ही अयोध्या वापस लौटेंगे। लेकिन आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया है कि मेरे इन तीनों मूर्तियों को घुमा फिरा करके मेरे सामने ले आना। मंत्रीवर, आपके पिताजी ने मुझसे क्या कहा है? हे दशरथ महाराज के प्यारे जीवन मंत्रीवर, मेरे सामने भी समस्या है। आपके पिताजी ने कहा है इनको घुमा फिरा करके अयोध्या को वापस ले आना। मंत्रीवर, मैं भी आपके साथ अयोध्या चलने के लिए लाचार हूँ, इसीलिए आप अयोध्या वापस लौट जाएं। हाँ मंत्रीवर। मुझको आयुष तुम्हारे पिता ने किया, सत्य श्री राम मानो हमारे वचन। मेरे नैनों के तारों को लौटाई हुई लाना 2-4 दिन में दिखा के। हाँ मंत्रीवर। आपके पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि मेरे इन तीनों मूर्तियों को घुमा फिरा करके वापस ले आना। आप कह रहे हैं कि आप अयोध्यापुर को वापस चले जाइए। आखिर मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा बेटा, आप बताइए। मंत्रीवर, मुझे भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए मैं आपके साथ अयोध्या वापस नहीं चल सकता। ऐसा मत कहो, मेरे दिल को मत दुखाओ। बेटा राम, आप लोग छोटे छोटे थे, मैं आपको खिलाया पिलाया साथ में सुलाया। आप लोगों को कैसे मैं छोड़ दूं के चला जाऊंगा? महाराज से मैं क्या बताऊंगा बेटा, क्या बताऊंगा? लक्ष्मण जी। हाँ मंत्रीवर। बड़े भैया
राम को आप समझाइए कि अगर वापस नहीं चलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। नहीं मंत्रीवर, अब माता पिताजी का आज्ञा मानना ही पड़ेगा। आप पुनः वापस पिताजी के पास जाइए और हम लोग वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। बेटा लक्ष्मण, मंत्रीवर, आप तो चलिए ना, तैयार हो जाइए आप चलने के लिए। नहीं मंत्रीवर, मैं भैया के साथ 14 वर्ष के बाद ही वापस आऊंगा। बट एक विनती है, माता से कह देना, कहना माता करके इसे चिराग जलवाए हुए कांटे से निकल गए, निष्कंठ राज चलवाए हुए। यह भी कह देना क्षमा करे, बेटे हम वे महतारी के हैं, वो कृपा जो उन्होंने हम पर की, हम उसके आभारी हैं। माता से मेरी बात जरूर कह देना। लक्ष्मण, क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो लक्ष्मण? या सुमन, या सुमन, तो कैसा अभागा है कि महाराज के साथ उठने बैठने वाला और महाराज के वचनों को पूरा नहीं कर पा है। सुमन बेटे सीते, अरज यही मैं करूं जोर कर, अरज यही मैं करूं जोर कर, मानो मानो जनक की दुलारी सुता, प्राण चल कर बचा लो अवधनाथ के, तुम रहोगी विपिन की दुलारी सुता। आप लोगों के से हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है बेटी। आप चलिए, तीनों में से एक जरूर चलिए, नहीं महाराज कैसे रह पाएंगे, किसको देख कर जिएंगे बेटी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी। मंत्रीवर, हम लाचार हैं, हम आपके साथ अयोध्या नहीं चल सकते। क्या सुमन, क्या जवाब दूंगा? महाराज, महाराज मैं आगे मैं कौन सा बोले गई महाराज के सामने जाऊं? महाराज को क्या जवाब दूं? बेटा राम, ठीक है बेटा, अगर आप लोग नहीं मानते हो इस आगे समुद्र को, पैदा होते ही समुद्र मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया?
सोना खाना इन छोटे छोटे बच्चों को पाला पोसा। आज मैं अपने जिनका नमक खाया उनकी बातों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है बेटा राम, अगर आप लोगों की जिद यही है तो ये समुद्र जा रहा है, लेकिन बेटा आप लोगों अपना ध्यान रखना और अपने इस भागे पिता को भूलना न बेटा। मंत्रीवर, आप अयोध्या वापस लौट जाइए और अयोध्या वासियों और माता पिता की सेवा करिएगा। हम 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस जरूर लौटेंगे। इस जीवन का कोई पता नहीं है, इस दुनिया में कौन कब तक रहेगा नहीं रहेगा। जिन बच्चों को मैं नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, बच्चों को मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन मेरे सामने भी समस्या है सुमन, तेरे सामने भी समस्या है। लेकिन बेटा राम, एक बार मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इस भागे सुमन से गले लगा लो बेटा, गले लगा सीते समुद्र जा रहा है। अपना ख्याल रखना, अपने स्वामी का ख्याल रखना, अपने देवर का ख्याल रखना बेटी। एक नारी का जो धर्म है उसका कर्तव्य निभाना बेटी। भागा समुद्र जा रहा है बेटी।